नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सौभाग्यशाली। बहू, तुमने बिमल के जूते और मोजे अलमारी में अच्छी तरह से नहीं रखे। कैसे बिखरे रखे हुए हैं। कुछ भी नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने। सरला जी ने डांटते हुए अपनी बहू नेहा से कहा। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था। शादी के पहले बिमल के जूते और मोजे कौन अलमारी में सहेज के रखता था, और अब उसने अपनी इस जिम्मेदारी से क्यों मुंह मोड़ लिया। नेहा, मेरी टॉवल, मेरे पहनने के कपड़े, रुमाल, कुछ भी नहीं निकाल कर रखा है तुमने। क्या तुम्हें जरा भी अकल नहीं। ऑफिस जाते समय अपने पति के लिए सब कुछ निकाल कर रखना चाहिए। विमल ने तंज कसते हुए नेहा से कहा। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था। शादी के पहले भी तो विमल ऑफिस जाता था, तब यह सब उसके लिए कौन करता था। सुबह नाश्ते पर भी जब उसने अपने लिए अलग से प्लेट में नाश्ता परोसा तो सासू माँ ने चिढ़ते हुए कहा, बहू देख नहीं रही हो तुम, मैंने तुम्हारे ससुर जी की ही जूठी प्लेट में अपने लिए नाश्ता परोसा है। तुम विमल की प्लेट में नाश्ता नहीं ले सकती थी। अलग से प्लेट क्यों निकाली तुमने। अरे, पति की जूठी प्लेट में खाना तो सौभाग्य से नसीब होता है। तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया तुमको। जब से यहाँ ब्याह कराई, इस तरह के बदलाव वो अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। आखिर वो भी आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की है। विमल की परवरिश में उसके माता पिता ने जो किया, वही नेहा की परवरिश में उसके माता पिता ने किया। फिर ऐसा क्या हो गया जो हर बात में विमल को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। आज शाम को जैसे ही विमल घर के अंदर आया, नेहा ने तुरंत टोक दिया। शादी के पहले आपके जूते और मोजे रैक में कौन संभाल कर रखता था। या तो वह अपनी जिम्मेदारी ले ले, या फिर आप स्वयं अपने जूते और मोजे रैक में रखें। आपकी इस लापरवाही के लिए मुझे और मेरे माता पिता की परवरिश को कसूरवार न ठहराया जाए। विस्मृत आंखों से विमल और सरला जी नेहा को देखते रह गए। रात में सोते समय नेहा ने विमल से साफ साफ कह दिया, अपने ऑफिस जाने की तैयारी आप खुद कर लीजिएगा। सुबह सुबह मेरे ऊपर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे इस तरह के माहौल में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तानाशाही के सुख को भोगने का ख्वाब विमल का धरा रह गया। कहाँ तो उसने सोचा था कि शादी के बाद अपनी पत्नी से अपनी खूब सेवा करवाऊंगा, अपने इशारे पर नचाऊंगा। लेकिन यहाँ तो पूरी बाजी ही पलट गई है। सुबह नाश्ता करते समय नेहा ने साफ सुथरी प्लेट में सासू माँ के लिए नाश्ता परोसा और खुद के लिए साफ प्लेट में नाश्ता लगाया और कहा कि माँ, यहीं से हम औरतें भेदभाव की नींव रखते हैं। हमारी जूठी प्लेट में तो कोई नहीं खाता, फिर हम क्यों अपने आप को पति की जूठी प्लेट में खाने के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। अगर बात सौभाग्य की है तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। सरला जी निरुत्तर थी। नेहा की इस बात से उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि उनकी बहू उनके द्वारा थोपे दकियानुसी विचारों और परंपराओं में उनका साथ नहीं दे सकती। परिवार में सुबह से लेकर शाम तक टकराव ना हो, इसके लिए किसी एक को तो समझौता करना ही पड़ेगा। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।